योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को पूरी तरह खत्म कर देंगे। आखिर ऐसा क्या कारण है कि लॉरेंस बिश्नोई को सीएम योगी से डर लगता है? उसने ये क्यों कहा था कि उसे देश की किसी भी जेल में डाल दिया जाए, पर यूपी की जेल में न रखा जाए? योगी आदित्यनाथ ने लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग को यूपी से खत्म करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। इसके अलावा हाल ही में एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें साबरमती जेल में कैद लॉरेंस बिश्नोई की दिनचर्या के बारे में काफी जानकारी मिली है। वीडियो से पता चलता है कि वह जेल में दिन भर क्या करता है, क्या खाता है, कब सोता और उठता है। इसके साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही अपनी गैंग को कैसे ऑपरेट करता है। पहले सलमान खान, फिर मुनव्वर फारूकी और अब पप्पू यादव भी लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं। बिश्नोई ने पप्पू यादव को कॉल कर धमकी दी और उस धमकी की पूरी रिकॉर्डिंग भी हम इस वीडियो में आपको सुनाएंगे। तो दोस्तों, इन तमाम हैरान करने वाली खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आप सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की इस लड़ाई में किसका समर्थन करते हैं? अगर आप सलमान खान के साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं अगर आप लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन करते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लॉरेंस की जेल से सामने आई उस चौंकाने वाली खबर की जो सीसीटीवी कैमरे के जरिए पता चली है। दरअसल सीसीटीवी फुटेज से यह साफ हुआ है कि साबरमती जेल में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई दिन भर क्या करता है। आपको बता दें कि फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात की साबरमती जेल में बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। हालांकि इतनी सुरक्षा के बावजूद वह अपने गुर्गों तक संदेश पहुंचाने में कामयाब रहता है, चाहे वह किसी भी जेल में हो। लॉरेंस ने पंजाब और राजस्थान की जेलों से भी इंटरव्यू दिए हैं। साबरमती जेल में उसे एक अंडा सेल में रखा गया है, जहां उसे पूरी तरह से अलग थलग रखा गया है। उसके आसपास कोई दूसरा कैदी नहीं होता। दिन में उसे बेहद सीमित समय के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति होती है। मीडिया को सीसीटीवी फुटेज से मिली जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का दिन सुबह 5 बजे शुरू होता है। बताया जाता है कि वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करता है और फिर लंबे समय तक पूजा पाठ में व्यस्त रहता है। ऐसा माना जाता है कि वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और ध्यान में काफी समय बिताता है। इसके अलावा हफ्ते में लगभग 2 दिन मौन व्रत भी रखता है। लॉरेंस बिश्नोई प्रभु श्री राम का भी गहरा भक्त माना जाता है और अपनी आस्था को लेकर हमेशा समर्पित रहता है। अगर लॉरेंस बिश्नोई के जेल में खान पान की बात करें तो बताया जाता है कि वो खाने में अन्न का सेवन बहुत कम करता है। उसकी पसंदीदा चीजों में फल, दूध और दही जैसी चीजें शामिल हैं। जेल में उसे कई बार कसरत करते हुए भी देखा गया है और ये सभी गतिविधियां वह अपने सेल के अंदर 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी में करता है। लॉरेंस बिश्नोई पिछले साल अगस्त 2023 से साबरमती जेल में बंद है। इससे पहले वह दिल्ली की तिहाड़ जेल, पंजाब और राजस्थान की जेलों में भी रह चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जेल में बंद रहने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई कैसे करीब 700 से ज्यादा शूटरों वाली गैंग को कंट्रोल कर रहा है, जो इस वक्त देश में खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है। पंजाब से लेकर मुंबई तक उसने अपने डर का साम्राज्य कायम किया हुआ है और ये सब वह जेल से ही कर रहा है। इस बात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर ये सब कैसे कर रहा है। वर्तमान समय में लॉरेंस बिश्नोई एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर बन चुका है। न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका, कनाडा, मलेशिया और यूरोप के कई देशों में उसके शूटर फैले हुए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण उसका कॉलेज का दोस्त गोल्डी बराड है, जो इस समय कनाडा में रह रहा है। खबरों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई अपने फैसले जेल से ही गोल्डी बराड तक पहुंचाता है और फिर गोल्डी बराड अपने शूटर्स के जरिए उन कामों को अंजाम देता है। इसी वजह से यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर इन सभी से संपर्क कैसे बनाए रखता है और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है? हमें कमेंट करके बताएं। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की यह लड़ाई अब काफी आगे बढ़ चुकी है। हाल ही में बिश्नोई समुदाय के कुछ लोगों ने सलमान खान और उनके पिता सलीम खान के पुतले जलाए। उनका मानना है कि सलीम खान ने एक इंटरव्यू के दौरान झूठ बोला है, यह कहते हुए कि सलमान ने काले हिरण का शिकार नहीं किया। इसी कारण बिश्नोई समुदाय चाहता है कि सलमान खान उनके मंदिर आकर उनसे माफी मांगे। वहीं एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। आप जानते ही होंगे कि आखिर ये धमकी किसने और क्यों दी है। दरअसल बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई पर कुछ बयान दिए थे। हाल ही में पप्पू यादव मुंबई गए और बाबा सिद्दीकी के बेटे
जिशान सिद्दीकी से मुलाकात की। वहां उन्होंने कहा कि बाबा और उनके परिवार को जल्द न्याय मिलेगा और जो लोग इस साजिश में शामिल हैं उन्हें सजा दी जाएगी। पप्पू यादव के इन बयानों की वजह से उनकी जान को खतरा हो गया है। एक तरह से उन्होंने खतरे का सामना करने का फैसला किया है। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से पप्पू यादव को फोन पर धमकियां दी गईं, जिसमें उन्हें अपशब्द कहे गए और जान से मारने की धमकी दी गई। इस कॉल की रिकॉर्डिंग भी अब रिलीज हो गई है। ऊपर वाला देखिए एक बार जानिए। पप्पू कर्मकांड दोनों करते हैं जी, कर्मकांड दोनों करते हैं भैया कर्म रिकॉर्डिंग करिए। बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब मेरी हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने मेरी जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है। बात करते है पॉलिटिकल, उन्हें पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ नहीं। सूत्रों के अनुसार पप्पू यादव को धमकी देने वाले गैंगस्टर का नाम अमन बताया जा रहा है। अमन के करीबी मयंक नामक व्यक्ति ने हमेशा की तरह सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पप्पू यादव को फिर से धमकी दी है। बताया गया है कि 26 अक्टूबर को मयंक सिंह नाम के व्यक्ति ने धमकी दी और वह इस समय मलेशिया में है। वहीं से उसने यह आपराधिक गतिविधियां भी अंजाम दी हैं। दूसरी ओर अमन साहू, जो पप्पू यादव को धमकी दे रहा है, वर्तमान में झारखंड की जेल में बंद है। वहां से वह लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर अपनी गैंग को संचालित कर रहा है और जेल में रहते हुए उसने पप्पू यादव को वीडियो कॉल भी किया था। हालांकि उस समय पप्पू यादव ने फोन नहीं उठाया, लेकिन बाद में कॉल उठाने पर उन्हें धमकी दी गई। यह भी बताया गया कि अमन की गैंग को पप्पू यादव के सभी ठिकानों की पूरी जानकारी है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब पप्पू यादव ने सुरक्षा की मांग करते हुए डीजीपी से शिकायत भी दर्ज कराई है। इसके साथ ही बाबा सिद्दीकी पर हमला करने वाले शूटरों में से कुछ उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुंडागर्दी, माफियागिरी और गैंगस्टर गतिविधियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश से लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को जड़ से खत्म करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। योगी राज में माफिया, गैंगस्टर और उनके गुर्गों का हिसाब सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत सख्ती से कर रहे हैं। इस बात से लॉरेंस बिश्नोई भी बखूबी वाकिफ है। योगी सरकार में किसी भी गैंगस्टर या माफिया की पहचान जाति या धर्म की परवाह किए बिना अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाती है, फिर चाहे वह विकास दुबे हो, अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी। योगी आदित्यनाथ ने ऐसे तमाम माफिया डॉन को जमींदोज कर दिया है। यूपी के पूर्व डीजीपी ने हाल के खुलासों में यह संकेत भी दे दिया है कि जल्द ही लॉरेंस बिश्नोई की बारी आने वाली है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के जितने भी गुर्गे उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, उन सभी को यूपी पुलिस चुन चुनकर ठिकाने लगा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में किसी भी तरह की माफियागिरी या गैंगस्टरगिरी को बर्दाश्त नहीं करते। दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई खुद कह चुका है कि उसे उत्तर प्रदेश की जेल में ना भेजा जाए। इसका कारण सब जानते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अपराधियों के खिलाफ कैसी कार्रवाई करते हैं, यह पूरा देश देख चुका है। यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई यूपी में नहीं आना चाहता, लेकिन उसके कई गुर्गे यूपी के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं। यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश से उन सभी गुर्गों का सफाया हो जाएगा। दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो